नमस्कार, आपका स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम देखते हैं आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज आईआईटी गांधीनगर के द्वारा एक डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है जिसका नाम है MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा एक डैशबोर्ड स्थापित किया गया है जिसका नाम है MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। अब आईआईटीज आपको पता है भारत देश में कुछ ना कुछ नया नया क्रिएटिव करती रहती है और भारत देश को क्या है कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भेंट करती रहती है। इसीलिए हम आज फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारे आईआईटीज के द्वारा हाल फिलहाल में कोरोना से संबंधित कौन से नए करंट अफेयर्स बने हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हम देखते हैं। देखिए, आपको याद होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट आइसेक। आइसेक का ये जो नाम है वो आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया था कि लॉकडाउन के समय में आप क्या करें, कुछ नया इन्वेंशन करने की कोशिश करें। आपको याद होगा न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा ग्रेविटी के समय पे ग्रेविटी की खोज कब की गई थी, जब वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था और आइजैक न्यूटन एक शांत एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आखिर में वो सेब का फल नीचे कैसे गिरा। और इसी एक इन्वेंशन को खोजकर, इसी एक घटना को याद करके प्रोजेक्ट आइसेक का निर्माण किया गया था ताकि बच्चे हाल फिलहाल मेरे और आप जैसे लोग कुछ क्या कर सके, नया इन्वेंशन इस लॉकडाउन के टाइम ड्यूरेशन में कर सकें। देखिए अब नेक्स्ट आईआईटीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक रुधोर मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया गया था। याद रखिएगा मैकेनिकल वेंटिलेटर है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। आपको पता है आजकल अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ही बनती है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स का उपयोग थोड़ा सा कम किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेटर लिखा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, रुधोर मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसके अलावा आपको याद होगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन ऐप बनाया गया था। आपको पता होगा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया गया था जिसका नाम था आयुष सिंह, जिसको हम प्रॉपरली क्या कर सकते थे, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा एक ड्रोन बनाया गया था सैनिटाइजेशन के पर्पस के लिए। आईआईटी मद्रास के द्वारा एक एआई एनेबल्ड ड्रोन बनाया गया था, प्रॉपर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, जिसमें मैन मेड जो प्रोसीजर थी वो कम हो सके। नेक्स्ट देखिए भारत देश की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ किया गया था, आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आईआईटी कानपुर में एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया था और इस पोर्टेबल वेंटिलेटर के लिए BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया था। इसके अलावा आईआईटी रुड़की के द्वारा एक प्राणवायु नाम का क्या चीज, पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक डैशबोर्ड चला गया था जिसका नाम था प्रकृति। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं। इसके अलावा आपको पता होगा ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक वॉच करो ऐप लॉन्च किया गया था। और इन सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जस्ट कुछ दिन पहले का करंट अफेयर है कि पैन आईआईटी एल्यूमिनी जो आईआईटीएंस है, मतलब जो पास आउट होकर जा चुके हैं, टोटल 23 आईआईटीज हैं भारत देश में, उन सभी के संगठन ने एक क्या बनाई थी, कोविड-19 टेस्ट बस का निर्माण किया था ताकि बस में टेस्टिंग की जा सके और डॉक्टरों की सहायता भी ली जा सके, लोगों को यहां से वहां ना जाना पड़े, बस के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाए और यह आईआईटी का संगठन क्या कर सके, भारत देश में मानवीयता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। चलिए इस तरह से हमारा आईआईटी से संबंधित आज का करंट अफेयर क्या होता है, खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। याद रखिएगा भाई आईआईटी ही भारत देश को एक ग्लोबल होने का क्या करती है, जरिया प्रदान करती है ना। हमारे इंजीनियर्स विश्व में छाए हुए हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल संगठन हो, हर जगह पर भारतीय इंजीनियर की ठसक देखने को मिलती है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। डे से शुरुआत करते हैं। आज है 16 मई, तो 16 मई के दिन हम मनाते हैं कौन सा दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। ठीक, इस दिन क्या हुआ था भाई, इस दिन लेजर आपको पता होगा, LASER है ना। लेजर का फुल फॉर्म कई बार देखा गया है, पूछने के लिए आ जाता है, चाहे वो एसएससी के पेपर में कई बार देखने को मिला है और नॉन टेक पेपर में भी ये लेजर का फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस लेजर का फुल फॉर्म अधिकतर पूछने को आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इस लेजर का किया किसने था, इन्वेंशन किसने किया था? लेजर का सबसे पहले सफल संचालन किया था साल 1960 में थियोडोर मैनन ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थियोडोर मैमन, है ना, इन्होंने किया था क्या, पहला सफल संचालन लेजर का। इसी की याद में हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का आयोजन करते हैं। आपको याद होगा कल हमने मनाया था इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, मूल इकाई मानवता की। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे पास डे से संबंधित करंट अफेयर्स हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया था, जो अदर राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में रहते थे वो फिर से अपने राज्यों में चले जाएं, उसके लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया था। ये मैं आपको बता चुका हूं। आज क्या हुआ है, आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है मातृ स्मृति योजना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मातृ स्मृति योजना। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो बंजर पड़ी हुई जमीन है उसको फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश की जाएगी। बागवानी के लिए भी ये योजना है और मछली उत्पादन से संबंधित भी इस योजना का निर्माण किया गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे स्पेसिफिक कि मातृ स्मृति योजना किस राज्य की योजना है, तो पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी आती हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हाल फिलहाल में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना मेरे हिसाब से बनती है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने क्या किया है, विश्व बैंक ने भारत देश को $1 बिलियन सहायता देने की बात कही है। कौन सी सहायता, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सहायता प्रदान करने की बात कही है। आप देख रहे हैं भारत देश में बहुत बड़ी मात्रा में गरीबों की संख्या है। जब से कोरोना की बीमारी सामने आई है तब से आप प्रवसन भी देखने को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, साफ साफ कोई व्यक्ति क्या है रास्ते में खत्म हो जा रहा है। अधिकतर आप देख रहे हैं एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी हद तक बढ़ रही हैं, लोग भूखे हैं, रास्ते में ही क्या है प्रवसन की भी समस्या हो जा रही है ना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बच्चा भी वहीं पर हो जा रहा है, कोई जीवित बच रहे हैं, कोई जच्चा बच्चा क्या हो जा रहा है, दोनों खत्म हो जाए। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1 बिलियन की सहायता की पेशकश वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। इसके पहले आपको याद होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को $20 बिलियन की एक आर्थिक पैकेज सहायता की बात की गई थी। किससे संबंधित भाई, कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज से संबंधित, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए $20 बिलियन का ऋण प्रदान किया था। किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इन्होंने भारत देश को $500 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रमुख हैं वो कौन है भाई, वर्ल्ड बैंक के हमारे पास प्रमुख है डेविड मैल्पस, और जो इसका मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। तो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए वर्ल्ड बैंक। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, एक गोल स्कीम चलाई गई, GOAL गोल स्कीम चलाई गई है। इस गोल का फुल फॉर्म क्या है, इस गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। 5000 वॉलंटियर्स का यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उनको एक एज ए लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि उनका सामाजिक विकास हो सके और राजनीतिक विकास हो सके और हर तरह से वो क्या कर सके, जनजातीय क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। इसके लिए फेसबुक इंडिया के साथ भी जनजातीय मंत्रालय ने टाई अप किया है ना, ताकि डिजिटली एजुकेट बच्चों को किया जा सके। तो जनजातीय मंत्री कौन है हमारे पास, अर्जुन मुंडा। कहां से आते हैं, झारखंड से आते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर, कौन सा, गुजरात से संबंधित। आपको याद होगा गुजरात की मैंने एक योजना बनाई थी जिससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसका तीसरा संस्करण कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। नाम थोड़ा सा यूनिक है और गर्मी के समय पर क्या नदियों से गाद निकालना, तालाबों को साफ करना, नए तालाब का निर्माण करना, गड्ढे खोदना, स्पॉट डैम बनाना, ऐसी योजनाएं इससे संबंधित थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है। अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। हम देखिए इसी से संबंधित है, गुजरात में नई योजना का
क्या है जारी की गई है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आपको याद होगा भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। 3 बार क्या है वित्त मंत्री हमारी सामने आ चुकी हैं, तो इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि बजट में बताया जाता है सारी की सारी चीजें, वैसे ही डिटेल में हर एक प्रॉपर सेक्टर को जो 20 लाख करोड़ रुपए है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर दिन जो हमारी वित्त मंत्री है वो आकर करती हैं, है ना। उसी से संबंधित देखिए उसी प्रकार की एक योजना गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं 1 लाख रुपए का मैक्सिमम गारंटी रहित, मतलब किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी और आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए 3 साल में गुजरात सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने का इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है भाई, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा क्या किया गया है, एक कोरोना स्टडी सीरीज, मैं आपको बता चुका हूं ये पहले भी, उन्होंने कहा था कि हम इन फ्यूचर में कोरोना स्टडीज से रिलेटेड सीरीज एक लाएंगे और उसी का अनावरण आज किया गया है। तो 7 सीरीज एनबीटी के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है भाई, एनबीटी के प्रमुख कौन है, एनबीटी के प्रमुख है गोविंद प्रसाद शर्मा। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था कोरोना से लॉकडाउन भारत देश में, उसी समय पर एनबीटी के द्वारा कुछ बुक्स को फ्री कर दिया गया था, पेड बुक्स को फ्री कर दिया गया था, ताकि लोग घर में खाली समय पर बैठकर बुक्स पढ़ सकें। उसको इन्होंने नाम दिया था #स्टे होम इंडिया विथ बुक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, #स्टे होम इंडिया विथ बुक्स। तो याद रखिएगा, एक तो ये बुक वाला हैशटैग वाला और एक ये हो गया हमारा सीरीज का उद्घाटन। और भी बहुत कुछ एनबीटी करने वाला है, हम आगे उस करंट अफेयर्स को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या भाई, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इन्होंने कहा है भारत देश की जो ग्रोथ रेट है वो इस साल होगी 1.2%। हालांकि वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2021 और 22 में 5.5% की अच्छी ग्रोथ रेट के साथ भारत देश फिर से एक विकास के इंजन की तरह कार्य करेगा। लेकिन इस साल लॉकडाउन की अवधि लंबी होने की वजह से सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपको याद होगा एडीबी के द्वारा बोला गया था भारत की ग्रोथ रेट 4% रहेगी। इंडिया रेटिंग के द्वारा कहा गया था 1.9% रहेगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा कहा गया था ग्रोथ रेट 1.8% रहेगी। क्रिसिल ने भी बोला था कि 1.8% भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है 2020 और 21 के लिए। इसके अलावा एसबीआई ने कहा था 2.6%, फिच ने कहा था 0.8%, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसने कहा था कि भारत देश की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 0% रहेगी, वो कहा था मूडीज ने। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 0% किसने कहा था, मूडीज ने कहा था। इसके अलावा अब हम अंत में देखते हैं निधन देखिए हमारे पास प्रोफेसर अनीसुज्जमान, ये बांग्लादेश के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर थे और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। बांग्लादेश का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1971 में, उस समय भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। भारत देश के द्वारा इनको पद्म भूषण भी 2014 में दिया गया था। तो इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि भारतीय पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा इसके अलावा देवेश रॉय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देवेश रॉय है ना, ये एक बंगाली लेखक थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजेता ये लेखक थे। इनका भी निधन हो गया है। इनका जो उपन्यास था वो था टेट्टा पेवेर बिटेटो, है ना, ये उपन्यास था जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा साई गुंडेवार, है ना, ये काफी फेमस एक्टर थे, एमटीवी स्प्लिट्स विला में आते थे, है ना, इनका भी निधन हो गया था। इसके अलावा आपने देखा था कि बेट्टी राइट एक बहुत फेमस सिंगर थी, ग्रैमी अवार्ड विजेता, इनका भी निधन हो गया था। तो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। हम कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप कुछ पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित और कुछ आप नोट्स चाहते हैं आईएएस से संबंधित, पीसीएस से संबंधित, वनडे एग्जाम से संबंधित, तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको बहुत सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे जैसे मेरे पास समय मिलता जाएगा वैसे वैसे। तो चलिए हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।